हेलो बच्चों, नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए गॉस जॉर्डन मेथड को समझने वाले हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गॉस जॉर्डन मेथड का वर्किंग रूल क्या है और देन इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेंगे इस मेथड की मदद से जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और उनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड के लिए वर्किंग रूल देखते हैं कि किस प्रोसीजर या किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए देखें। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो स्टेप है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax is equals to b. This is system of equation given, जो हमें given है। Step 2, find augmented matrix for given system as c is equals to ab। ठीक है ना। Step 3, transform c into नॉर्मल फॉर्म। ट्रांसफॉर्म सी इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको किसी भी मैट्रिक्स का जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि सी एक मैट्रिक्स है जो कि ए और बी से मिलकर बना है और इस मैट्रिक्स को हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग इसमें इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन डायगोनल एलिमेंट्स को यूनिटी एलिमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ये हमारा मेन उद्देश्य होगा और इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 1 बना देंगे। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होंगे डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले उनको 0 बना देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमें बेसिकली काम करना है इस गॉस जॉर्डन में। गॉस एलिमिनेशन में हमने एशोलेन या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाया था। अब हम लोगों को डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को भी 0 बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये दुगना काम है, गॉस एलिमिनेशन से दुगना काम है। गॉस एलिमिनेशन में हम लोग अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वापस इक्वेशंस बनाते थे और सॉल्व कर लेते थे। इसमें हमें पूरा का पूरा यही मैट्रिक्स में ही सॉल्व करना है सिस्टम को, एंड इट्स अ एडवांस्ड मेथड ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमें मेथड से ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन डायरेक्ट मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम C को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जैसे ही नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, दैट्स ऑल स्टूडेंट। सो दिस इज द वर्किंग रूल ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। यहां पर बस यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। अब आइए जरा हम लोग एक सिस्टम को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बच्चों, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 6x minus y plus z is equals to 13, x plus y plus z is equals to 9, 10x plus y minus z is equals to 19. So student, this is the given system of equations जिसे हमें गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। और पहले तो आप सारी इक्वेशंस को ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें x का कोफिशिएंट 1 हो। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है तो उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते समय सबसे ऊपर लिखिएगा, यानी कि पहली रो बना के लिखिएगा। तो इसमें एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसे पहली इक्वेशन बना के लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। अगर ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती
तो हम फिर किसी ऐसी इक्वेशन को लिख देते जिसके x के कोफिशिएंट को 1 बनाया जा सकता है आसानी से, चाहे वो हमें रो ऑपरेशंस लगा के करना पड़े या फिर डिवाइड करके करना पड़े, लेकिन 1 बनाना जरूरी होगा इस पर्टिकुलर मेथड में। इतना जरूरी गॉस एलिमिनेशन में नहीं था जितना कि यहां जरूरी है। ठीक, तो आइए स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करते हैं। तो द augmented matrix for given system, ओके, क्या बनेगा स्टूडेंट? C is equals to AB, C is equals to AB, and where is A? It's a 1 1 1 9। इसे अब सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं बना के, 6 minus 1 1 13 10 1 minus 1 19, राइट। तो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और अब हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमारा पहला उद्देश्य होता है इसे 1 बनाना। तो ये ऑलरेडी 1 है इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस 1 यानी इस पहली रो की मदद से इसे और इस एलिमेंट को यानी कि इस 1 के नीचे जो दो एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाना है। तो इसके लिए हम लोग दो ऑपरेशंस यूज करेंगे स्टूडेंट। वन इज R2 minus 6R1 and R3 minus 10R1। तो जब हम इन लोग ये ऑपरेशन यूज करेंगे स्टूडेंट तो हमें C इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 1 1 9। फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं, 0 6 minus 6 0 minus 1 minus 6 minus 7 and 1 minus 6, तो इट्स minus 5 एंड यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट, तो ये 6 नाम 54 हो जाएगा और 13 minus 54, तो 13 minus 54 जब हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों को मिल जाएगा -41, this -41। ठीक, नाउ 10 minus 10 0 और 1 minus 10, तो इट्स 1 minus 10 means -9 and -1 minus 10, तो इट्स -11 और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स 90 and 19 minus 90, तो इट्स आई थिंक 71 विथ नेगेटिव साइन। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों को पहले ऑपरेशंस को लगाने के बाद में ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो वी गेट दिस फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ बच्चों यस, अब हमारा अगला काम है स्टूडेंट्स कि हमें इस पोजीशन पर 1 बनाना है। दिस पोजीशन, हमें इस पोजीशन पर 1 बनाना है और इस पोजीशन पर 1 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा हमें ये देखना है पहले। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इस देखो यहाँ 1 बनाने के लिए हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं। हम लोग रो को आपस में माइनस प्लस करके देख सकते हैं, कुछ डिवाइड कर सकते हैं, रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यदि इस थर्ड रो में से सेकेंड रो को माइनस कर दिया जाए तो क्योंकि हर रो में ऑड नंबर है तो इस रो के सारे एलिमेंट्स इवन नंबर बन जाएंगे, और उस केस में इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करने पर हमें इस रो में पहला एलिमेंट 1 मिल सकता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर दो काम एक साथ करने वाले हैं। एक तो हम ये करने वाले हैं बच्चों कि R3 माइनस R2 करने वाले हैं और फिर R3 और R2 को आपस में रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो हमें मिलेगा, क्या मिल जाएगा? We get C is equivalent to 1 1 1 9, ध्यान दीजिएगा 0 -9 + 7 -2,
-11 + 5 -6 -71 -41 + 41, तो इट्स अ माइनस, यस एग्जैक्टली इट्स 30, ठीक है ना, इट्स -30। और ये रो एज इट इज 0 -7 -5 एंड -41। कहीं कोई मिस्टेक हो तो एक बार क्रॉस चेक आप लोग करते जाइएगा साथ में, ठीक है ना। लास्ट में तो फिर मैं चेक करूंगा ही करूंगा, ठीक। अब नाउ स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा कि इस पूरी रो को हम लोग अगर -1 से -2 से डिवाइड कर दें रो नंबर 2 को, तो हम आसानी से वहां पर 1 बना सकते हैं, है ना। इट्स डिवाइड बाय -2, तो सी हमें मिल जाएगा बच्चों, क्या मिल जाएगा, इट्स 1 1 1 9 0 1 3 15 0 -7 -5 -41, ठीक बच्चों। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा काम है इस एलिमेंट को 0 बनाना, और इसे 0 बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें केवल इस रो नंबर 2 में 7 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना होगा। तो आइए जरा हम लोग ये काम कर देते हैं। तो R3 + 7R2, ठीक है ना। R1 का यूज हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। चेकआउट कर रहा है, तो इस ऑपरेशन के बाद बच्चों हमें मिलेगा C इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 9 0 1 3 15 0 0, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 दिया 21, और 21 -5, तो 21 -5 करेंगे स्टूडेंट, तो इट्स अ माइनस प्लस 21 में से 5 गया तो 16 प्लस का, और यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को मिल जाएगा इट्स यस 15 सत्ते 105, तो 105 में से 41 जाएगा, ठीक। तो 41 जब जाएगा तो हमें मिलना चाहिए, पहले तो आप 100 में से 40 घटा दें तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट 60, ठीक। और फिर उसमें 5 और बढ़ा दीजिए तो 65, और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक। तो 64, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 64, वो भी प्लस का, ठीक। नाउ ये यहाँ तक पहुंच गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इजीली इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए पूरी की पूरी रो में 16 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसे 1 बनाने के लिए पूरी रो को 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो R3 डिवाइड बाय 16, तो C इज इक्विवेलेंट टू, तो C क्या मिल जाएगा 1 1 1 9 0 1 3 15 0 0 1 4, ठीक बच्चों। तो ये हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर यही क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन से हो रहा होता तो हम लोग इस स्टेप के बाद में वापस इक्वेशंस बना देते, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ z की वैल्यू 4 मिल जाती, y की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से निकाल लेते और x यहाँ से निकाल लेते। लेकिन इट्स नॉट अ गॉस एलिमिनेशन, इट्स अ गॉस जॉर्डन। तो गॉस एलिमिनेशन के लिए तो क्वेश्चन फिनिश हो गया है यहीं पर, गॉस जॉर्डन के लिए अभी और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और हमें इसे 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 इन 3 एलिमेंट्स को और 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और नॉर्मल फॉर्म में डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 होते हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। तो आइए जरा अब इसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में आगे कन्वर्ट। स्टूडेंट्स नाउ अब हमें रो 3 के यूज करके रो 3 का यूज करना है इसे, और इसे 0 बनाना है। तो उसके लिए हमें एक सिंपल सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, एंड दैट ऑपरेशन इज R2 minus 3R3 and R1 minus R3।
तो ये दो ऑपरेशन, उसकी मदद से दिस वन दिस एलिमेंट बिकम 0, तो हमें C इज इक्विवेलेंट मिलेगा। तीसरी रो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे स्टूडेंट, है ना, इसलिए उसे पहले हमने एज इट इज लिख दिया। एंड नाउ इट्स 0, इट्स 1 और 3 माइनस 3 0, है ना, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 एंड 15 माइनस 12 इट्स 3 एंड 0 not 0 sorry it's a 1 and it's a 1 और 1 minus 1 0 and 9 minus 4 5 और इसे और 0 बना दीजिए स्टूडेंट्स। तो उसके लिए एक सिंपल सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, R1 माइनस R2, है ना, R2 का यूज करके इसे 0 बना देते हैं, तो हमें मिल जाएगा C is equivalent to 0 0 1 4 0 1 0 3 0 not sorry 0 it's not 0 it's a 1 1 minus 1 0 0 and 5 minus 3 2। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट दिख रहा होगा कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है। इट्स वेरी इजी, x is equals to 2, y is equals to 3 and z is equals to 4, ठीक है ना। so hence x is equals to 2, y is equals to 3 and z is equals to 4। तो ये हुआ स्टूडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को का सॉल्यूशन, जिसमें हमने इस सिस्टम को सॉल्व किया था बाय गॉस जॉर्डन मेथड, जिसमें हमने मैट्रिक्स को, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था, उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आइए जरा स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम लोग उसे यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको केवल हिंट करके उसे छोड़ दूंगा और देखेंगे कि उस इक्वेशन को हम लोग गॉस जॉर्डन से कैसे सॉल्व करेंगे। आइए जरा देखें। स्टूडेंट्स इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है बस बाय गॉस जॉर्डन मेथड, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। आप देख रहे होंगे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें x का कोफिशिएंट 1 हो। सो हम इसे सॉल्व करते समय किस बात का ध्यान रखेंगे या फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है। अगर किसी इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप जरा देखिए कि हम किस इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को 1 बना सकते हैं यूजिंग एनी रो ऑपरेशन। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम इस रो में, इस सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करें और रो नंबर 1 से माइनस कर दें तो यहां 1 बन जाएगा। पहला काम, ये पहला तरीका है। दूसरा, इस सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करें और पहली वाली जो थर्ड रो है उससे माइनस कर दें तो भी 1 बन जाएगा। और तीसरा तरीका है कि हम इन दोनों रोज को ऐड कर देते हैं तो यहाँ -1 बन जाएगा और पूरी रो को फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये +1 बन जाएगा। तो देयर आर सो मेनी वेज जिसकी मदद से हम आसानी से x के कोफिशिएंट को 1 बना देंगे। तो जब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग इसी बात को ध्यान में रखकर बनाएंगे, ठीक है ना। C is equals to AB, it is what, कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट, आंसर हमें हर स्थिति में मिलेगा। मान लीजिए ये आपने रखा 6x प्लस 8y माइनस z, सॉरी मैं गलत कर गया, यहाँ केवल कोफिशिएंट्स लिखने चाहिए थे, -6 8 -1 -4 and 5 and now इसे रख लीजिए 5 -9 -2 4 7 10 -7 3 5 and 6।
ठीक है ना, एंड दिस इज 3, 1, 4, 11 एंड 2। ठीक है बच्चों, एंड नाउ अब इसे 1 बनाना है तो बहुत ही आसान है इसे 1 बनाना, अभी हम लोगों ने देखा ही था। हम लोग ये काम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्या हम लोग रो 1 R1 हम लोग R1 प्लस R2 करने वाले हैं और जो आंसर आएगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो ऐसा करने से हमारा जो C है वो C मैट्रिक्स कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स दोनों को ऐड किया तो इट्स -1 आएगा और यहां बन जाएगा फिर ये +1, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो इट्स -1 जिसको हम लोग फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स +1, दोनों को ऐड करेंगे इट्स -3 और ये बन जाएगा +3 क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इट्स 0, इन दोनों को ऐड कर देंगे इट्स +12, राइट स्टूडेंट्स। एंड ये रो सेम 5 -9 -2 4 7 10 -7 3 5 6 3 1 4 11 एंड 2। ठीक है बच्चे, तो ये हुआ 1 बनाने का काम, फिनिश। नाउ अब इस 1 की मदद से इसे 0 बनाइए, इसे 0 बनाइए, इसे 0 बनाइए। तो उसके लिए 3 रो ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे। क्या रो ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे? R2 इट्स R2 minus 5 R1, R3 minus 10 R1 and R4 minus 3 R1। तो हमें C मिल जाएगा स्टूडेंट, C is equals to 1 1 3 0 12 and it's a 0। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया बच्चों हम लोगों ने तो -9 -5, तो -9 -5 इज -14। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो इट्स 15 एंड -2 -15 -17 और ये तो हो जाएगा 4 ही रहेगा, देयर इज नो चेंज, और ये 7 ही रहेगा, नहीं 12 पंजे 60 और 7 -60 तो ये हो जाएगा माइनस का 53 स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज द -53। ठीक, एक बार चेक कर लें कोई गलती तो नहीं है, नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 10 -10 0 and -7 -10 तो इट्स -17 and 10 and 30 and 3 -30 so it's -27 and it's 5, no change। 10 120 6 -120 यानी कि -114 स्टूडेंट्स। ठीक, 0 yes 1 -3 तो 1 -3 it's a -2, 4 -9 तो 4 -9 करेंगे स्टूडेंट्स तो इट्स -5। ओके, और 11 देयर इज नो चेंज, और फिर यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 36 एंड 2 -36 तो 2 36 यानी कि 34। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास इस रूप में आएगा स्टूडेंट्स। और अब हमारा अगला जो काम है वो है इस पोजीशन पर 1 बनाना। तो इस पोजीशन पर 1 कैसे बनाया जाए, सोचिए स्टूडेंट, थिंक ओवर इट, है ना। और मुझे जो तरीका नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं स्टूडेंट, या 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पर जो तरीका आजमाने वाला हूं वो है ये वाला। ठीक, कि हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, यहाँ पर तो मुश्किल है 1 बनवाना, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा, फिर वो इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेंदी वर्क है। तो बेटर ये होगा
कि हमें तो इन तीन पोजीशन में से किसी को भी 1 बना दें, फिर रो को इंटरचेंज करके यहाँ 1 बना लेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग ये काम करेंगे अब यहाँ पर क्या कि वी कैन डू व्हाट R3 एंड R3 माइनस करेंगे 8 R4 करके, ठीक है, और फिर इस पूरे को माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें C इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 1 3 0 12 0 minus 14 minus 17 4 minus 53 and it's a 0 17 yes 17 minus 16 तो इट्स अ प्लस 16 तो इट्स अ -1 और ये बन जाएगा +1। फिर यहाँ पर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स 5 8 40 तो -27 प्लस 40 तो -27 प्लस 40 इट्स प्लस 13 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इट्स -13। यहाँ मल्टीप्लाई किया 8 से तो 11 8 88 और 5 माइनस 88 तो 5 माइनस 88 किया स्टूडेंट्स तो इट्स 83 और -83 और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है ये माइनस का तो इट्स +83। ठीक, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 8 से तो 3 8 24 तो ये 3 8 8 24 और 4 8 32 तो इट्स 272 तो 272, ठीक है, और -114, ठीक है ना। तो ये जब हम माइनस कर देंगे तो इट बिकम व्हाट, इट्स 12 में से 4 गया, 8 बचा, 6 में से गया, 5 बचा, 2 में से गया, 1 बचा, इट्स 158 और 158 वो भी यहाँ पर आ रहा है R3 माइनस R4 किया है ना तो इट्स प्लस, वो प्लस का आएगा और क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इट्स -158 0 2 -5 11 -34। अब आगे का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। आगे आपको ये करना है, इस वाली रो को ले जाइएगा रो नंबर 2 यानी R2 और R3 को इंटरचेंज कर लीजिएगा एंड देन इसके बाद में इन दोनों पोजीशंस को 0 बनाना है। जब ये पोजीशन 0 बन जाएंगी तो फिर इसे 1 बनाइएगा, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद यही प्रोसेस आगे बढ़ाते जाइएगा। जब नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा और आप आगे सॉल्व करते जाएंगे तो फाइनली इस मैट्रिक्स का जो आंसर है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो आंसर है वो आएगा x is equals to 1, y is equals to 4, z is equals to 5 and w is equals to -7। तो इस आंसर को आपको फाइंड करना है स्टूडेंट और आसानी से आप इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा उद्देश्य नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स को और उसके लिए हम कोई भी प्रोसेस अपना सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो रहा है स्टूडेंट तो इस बात का ध्यान रहे कि कॉलम ऑपरेशन मत यूज करिएगा, ओनली यूज रो ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो रो ऑपरेशंस यूज करिए और इसको आगे सॉल्व करिए, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे किया है। इस क्वेश्चन को मैंने शुरू इसलिए स्टूडेंट किया था ताकि इसमें आप लोगों को मैं ये समझा सकूं कि जब x का कोएफिशिएंट 1 ना हो तो उसे 1 कैसे बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस मैंने अपनाई स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके लिए रो को इंटरचेंज करना, रो को आपस में माइनस प्लस करना, इन सब की मदद से हम लोग उस एलिमेंट को 1 बना सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि गॉस जॉर्डन मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे और इस आंसर को निकाल लेंगे स्टूडेंट। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप बाय व्हाट्सएप और बाय मेल पूछ सकते हैं, ठीक है।
हमें अपने फीडबैक्स भी जरूर दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं अपने वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव करने में। और इन वीडियोस के बारे में आप अपने उन दोस्तों को जरूर बताइएगा स्टूडेंट जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें जरूर इन वीडियोस के बारे में सजेस्ट करें, ठीक है ना। हमारे इन वीडियोस का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि वो बच्चे जो कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो कुछ थोड़ा सा एक डेटा पैक डलवा के अपने नेट के थ्रू इन सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकें, ठीक है। और अगर आप लोगों का एक ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, तो एक वीडियो सारे फ्रेंड्स डाउनलोड करिए, एक दूसरे को शेयर करिए, आसानी से आप लोग अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच।